अग्नि पुराण 253वां अध्याय व्यवहार शास्त्र और तथा विविध व्यवहारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं व्यवहार का वर्णन करता हूँ जो नए नए अयन विवेक को प्रदान करने वाला। उसके 4 चरण है, 4 स्थान पर 4 साधन बताए गए हैं। वह 4 हितकारी और 4 व्याप्त और 4 का कर्ता कहा जाता है, और वह 8 अंग, 18 पद और 100 शाखाएं, 3 योनि और 2 अभियोग और 2 द्वार पर 2 गतियों में युक्त है। धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन, ये व्यवहार दर्शन के 4 चरण है। इसमें उत्तरार्ध पाद और पूर्व पाद का साधक है। इन सब का धर्म आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी गवाह है, चरित्र पुरुषों का संग्रह पर आधारित और शासन राजा और आज्ञा पे अवलंबित है। साम, दान, दंड, भेद और इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण 4 साधनों वाला है। चारों आश्रमों की रक्षा करने से चतुर्हित, अभियोक्ता, साक्षी, सभासद और राजा, इनमें एक एक चरण से उसकी स्थिति है, इसलिए उसके चतुर्व्यापी माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश, लोकप्रियता, इन चारों की वृद्धि करने वाला है, चतुष्कारी कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद और शास्त्र, गणन, लेखन, स्वर्ण और अग्नि और जल, इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण इसका अष्टांग है। काम, क्रोध, लोभ, इन 3 कारणों से मनुष्य इसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद करने वाले हैं। अभियोगों के 2 भेद है, इसमें शंक भी योग है, तत्व भी योग है। तत्व इस दृष्टि से अभियोग करने वाला शंका असत पुरुषों का ससंग होती है, तत्व भी योग जोड़ा होता है। इसे देखने में यह 2 पक्षों के संभवित होने के कारण 2 द्वारों वाला कहा जाता है। इसमें पूर्वपाद पक्ष और उत्तरवाद प्रतिपक्ष कहलाता है। भूत और छल, इनका अनुसरण करने से 2 गतियों से युक्त माना जाता है। कैसा ऋण दे और कैसा ऋण अदेय, कौन दे और किस समय दे, किस प्रकार दे, ऋण देने वाली विधि पद्धति क्या है, उससे लेने का वसूल करने का क्या विधान है, इन सब बातों का ऋणदान कहा गया है। यह सब मनुष्य किसी विश्वास और शंका रहित होकर उसके पास आने कोई द्रव्य धरोहर तौर पर देता है, उसे विद्वान निरपेक्ष नामक व्यवहार पद कहते हैं। जब वाणिक और आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता से साझेदारी तौर पर कार्य करते हैं तो उसे स्वयं शंभु समुत्थान संज्ञक विवाद पद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले ही पूर्व किसी द्रव्य दान लेकर पुनः उसे रख के लेने की इच्छा करे तो वह दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करे उसका संपादन नहीं करता, उपस्थित नहीं होता, उसे व्यवहार अभूयुत्पेय अश्रुश्रवा नामक विवाद पद होता है। भृत्यों को वेतन न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतन न पाक्रम कहा जाता है। धरोहर रखे हुए खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर उसके चुराकर स्वामी परोक्ष बेचा जाए तो वह अस्वामी विक्रय नामक विवाद पद है। इसमें कोई भी व्यापारी किसी भी पण्य द्रव्य का मूल्य लेकर विक्रय कर देने के बाद खरीदार को द्रव्य नहीं देता, जो उसका विक्री या संप्रदान नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि कोई ग्राहक किसी वस्तु मूल्य देकर खरीदने की बात करे तो उस वस्तु को ठीक नहीं समझता तो उसका आचरण क्रियानुशय नामक विवाद पद कहलाता है। यदि ग्राहक खरीदकर मूल्य देकर वस्तु खरीद लेने के लिए समझता है तो वह खरीदारी ठीक नहीं है। अगर वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है तो उस दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा लौटा दे और उसमें काट-छाट न करे। पाखंडी, नैमिज्ञ आदि स्थिति में समय कहते हैं। इस समयबद्ध विवाद पद को समयानपा कर्म कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ने इसे संविद व्यतिक्रम नामक दिया है। क्षेत्र, अधिकार, सेतु, केदार, मेड़ और क्षेत्र
सीमा घटने बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो स्त्री पुरुष विवाह आदि संबंधी विवाद पद और उसे स्त्री पुंसंग योग कहते हैं। पुत्रगण पैतुक धन और जो विभाजन करते विद्वान उसे दया भाग नामक व्यवहार पद माना जाता है। बल और अभिमान से कर्म से सहसा किया जाता है उसे साहस नामक विवाद पद बतलाया गया है। किसी देश जाति कुल आदि दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग्य पूर्ण वचन कहना वाक पारुष्य माना गया है। दूसरे शरीर पर हाथ पैर या आयुध प्रहार करके अथवा अग्नि आदि से आघात करके दंड पारुष्य कहलाता है। पासे वृद्ध चमड़े की पट्टी शाला का हाथी दांत गोटियों से जो क्रीड़ा होती है उसे धूत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं के बटेर पक्षियों से होने वाली क्रीड़ा को प्रणिघूत समझना चाहिए। राजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करने पर कार्य न करना उसे प्रकीर्ण नामक व्यवहार पद जानना चाहिए। यह विवाद पद राजा पर आश्रित है। इसी प्रकार व्यवहार 18 पदों से युक्त है। इनके भी 100 भेद माने गए हैं। पुरुष मनुष्य में क्रिया के भेद से 100 शाखाओं वाला कहा जाता है। राजा क्रोधित होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के व्यवहार विचार करे तो ऐसे मनुष्य को सभासद बनाए जो वेद वेत्ता और लोभ रहित हो और शत्रु मित्र समान दृष्टि देखने वाले हो। यदि राजा कार्यवश व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त करे। यदि सभासद राग लोभ और भय से धर्मशास्त्र व आचरण विरुद्ध कार्य करे तो राजा प्रत्येक सभासद पर अलग अलग विवाद और दुगना दंड अर्थदंड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरों से धर्मशास्त्र समाचार के विरुद्ध मार्ग से दूषित किया गया हो तो राजा के समीप आवेदन करके व्यवहार पद कहते हैं। वादी ने जो निवेदन किया राजा उसको वर्ष मास पक्ष दिन नाम जाति आदि से चिन्हित प्रतिवादी के सामने लिख दे। उसके आवेदन और बयान भाषा प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी वादी के आवेदन सुनकर उनके सामने जो उनका उत्तर लिखवाए उसे वादी उसी समय पर निवेदन प्रणाम लिखवाए। निवेदन प्रणामित हो जाने पर वादी जीतता है और अन्यथा पराजित हो जाता है। इस प्रकार विवाद में 4 पाद और अंश के युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जब तक अभियुक्त के वर्तमान अभियोग से निर्णय फैसला न हो तब तक उसके ऊपर दूसरे अपराध का मामला न चलाए। जिस दूसरे का अभियोग दिया गया हो उस पर कोई वादी दूसरा अभियोग न चलाए। आवेदन के समय उसके कुछ कहा गया हो उसके कथन के विपरीत विरुद्ध कुछ न कहे। हिंसा आदि के अपराध करना बन जाए तो उसके अभियोग को फैसला होने तक पहले मामला चलाया जा सकता है। सभासदों के सहित सभापति पाड़ विवाक को चाहिए कि वादी और प्रतिवादी दोनों के विवादों का निर्णय कार्य और उसके संपादन के समर्थ पुरुष प्रतिभूत बनवाए। अर्थी द्वारा लगाए गए अभियोग के प्रत्यर्थी अस्वीकार कर दिया है। अर्थी के गवाही आदि देकर दावे को पूर्ण से स्वीकार करा लिया तब प्रति अर्थी और अभियुक्त धन दे। दंड स्वरूप उतना ही धन राजा को दे। उसी अर्थी के दावे को सिद्ध न कर सका हो तो स्वयं मिथ्याभियोग झूठा मुकदमा चलाना हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करे। हत्या डकैती चोरी वाक्य पारुष गाली दंड पारुष्य निर्दयता पूर्वक की हुई मारपीट दूध देने वाली गाय का अपहरण अभिशाप पातक का अभियोग अत्यत्य प्राणघात एवं धनातिपात स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी से उत्तर मांगे विलंब न करे। अन्य प्रकार के विवादों में उत्तरदान और समयवादी प्रतिदावादी सभासद पाड़ विवाद की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। इस प्रकार प्रथम भाग हुआ। द्वितीय भाग